हाँ जी, फटाफट क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। अब तुम्हें ये वाली बात तो क्लियर हो गई होगी ना कि भैया हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे लगाना है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ वेयर परचेज, नंबर ऑफ वेयर परचेज तुम्हें ऑलरेडी गिवन होंगे ही। तुम्हें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और दीदी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करोगे, टोटल प्रोडक्ट अपन टोटल वेट, उसके लिए तुम क्या बनाओगे, टेबल। और टेबल के अंदर सारी बातें इंपॉर्टेंट है। वेट्स आपको पता होता है ऑलरेडी, वेट पता है तो ठीक, नहीं पता है तो ठीक, 1 2 3 4 ही देने हैं। आइए ना, मेन कहानी कहां पर है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने में ही कहानी है। आया सही में नहीं आया? चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लिखा है सोनू अनु दो पार्टनर हैं, 3:2 का रेशियो दे रखा है। दे एडमिट अमित इनटू द पार्टनरशिप, अमित पार्टनरशिप के अंदर आ रहा है। इट वाज एग्री टू वैल्यू गुडविल एट व्हाट 3 ईयर परचेज। दीदी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3। और बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने कितने साल होगा, 5 साल होगा। दीदी वंश के दीदी हमें प्रॉफिट दे रखा है 5 सालों का, 15 16 17 18 और 19 का। स्कूटनी ऑफ द बुक, यहाँ पे वर्ड आ रहे स्कूटनी, ठीक है ना। अब पता लग गया, ठीक है ना, लड़ाई किससे हुई है। हाँ जी, स्कूटनी ऑफ द बुक्स। हमने जब स्कूटनी देख करी, स्कूटनी का मतलब है जब हमने बुकों को जांचा परखा देखा, स्कूटनी की जांचा परखा देखा, बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड, बुक्स ऑफ अकाउंट ने क्या करा, कुछ बताया हमें। क्या बताया, 1 2 3 4 पॉइंट बताया हमें। हमें क्या निकालनी है, गुडविल। देखो मैं तुम्हें ना एक चीज समझाता हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बकायदा, ये वाला, ठीक है। बात क्लियर हो गई? पूरा क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2, मेरे बच्चों पेज नंबर बता देना जरा फटाफट से। 28, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सारे बच्चों को पता है कि हमें गुडविल निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप कभी एग्जाम में शॉर्ट में लिखने वाले नहीं हो, प्रॉपर पूरा लिखोगे। इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, इनटू नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ परचेज कितने हैं, 3। सबको मेरी बात पता है वाली बात, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट राघव भैया कैसे निकालते हैं, बोलो, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। आया समझ में नहीं आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? अब इस टोटल प्रोडक्ट टोटल वेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं। अब टेबल में 4 कॉलम बनते हैं, कॉलम का, सॉरी ईयर का, एडजस्टेड प्रॉफिट का, वेट का और प्रोडक्ट का। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलो मुझे बताना बेटा कौन कौन से ईयर दे रखे तुम्हें 5 साल में। 31 ऑफ मार्च 15 दे रखा है, 31 ऑफ मार्च 16 दे रखा है, 31 ऑफ मार्च 17 दे रखा है, 31 ऑफ मार्च 18 दे रखा है, 31 ऑफ मार्च 19 दे रखा है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तुम्हें वेट के बारे में कुछ बताया नहीं है। वेट क्या लोगे, 1 2 3 4 5, बताया नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल वेट कितना आ जाएगा तुम्हारा, 15। अब देखो जिन बच्चों की राइटिंग बड़ी है वो यहाँ पे कैलकुलेशन ना करें। जैसे लास्ट क्लास के अंदर मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया था, तो मैंने एडजस्टेड प्रॉफिट इसी कॉलम में निकलवा दिया था। जिन बच्चों की राइटिंग बड़ी है, मतलब छोटी राइटिंग है तो कर लो, क्योंकि छोटी राइटिंग वाले थोड़ा खुला खुला कर लेते हैं, स्पेस ज़्यादा बचा होता है उनके पास। अब बड़ी राइटिंग वाले के पास खिचड़ी बन जाती है। तो बेटर ऑप्शन क्या है, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन लूज जा रही है तो आप क्या रखो, एक वर्किंग बना लो। क्या बना लो, एक वर्किंग। वर्किंग में क्या निकालोगे, एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेना। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? चलो अब सारे बच्चे मेरे साथ देंगे और मुझे बताते चलेंगे। आपको देगा 31 मार्च 50, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19। सारे बच्चे मेरी मदद करो और मुझे बताओ क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या प्रॉफिट गिवन है। 1,80,000, 1,60,000, दोस्ती 2.5 लाख, 2,50,000, 3 लाख, 350, 3,50,000। बात क्लियर हो गई? चलिए अब पहला पॉइंट इन्होंने क्या दे रखा है, और हैंड रेस करना बेटा जी। एबनॉर्मल गेन 20,000 was earned in the year of 31st March 16। एबनॉर्मल गेन बताओ भाई शिवम, माइनस सही कह रहा है, यहां से 16 से। राघव क्लियर है मेरी बात? चलो दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ाओ। एबनॉर्मल गेन 10,000 रुपए, कौन बताएगा, राघव तू बताएगा, बता दे यार प्लीज।
ऐड होगा कितने रुपए, 10,000 रुपये 17 में। क्लियर है, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस मैंने माइनस कर रखा होगा, उल्टा कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। आया, ये तो तुम डाइजेस्ट पूरी कर चुके होंगे बात मेरी। चलो अब पॉइंट नंबर 3 पे आ चुके, लिखा है एक्सपेंस 50,000 का, ऐसे पॉइंट कहीं कर चुके हैं हम। 50,000 का खर्चा करा था ओवरऑल ऑफ द मशीन। देखो ओवरऑल ऑफ द मशीन का मतलब है मैंने मशीन की मेजर रिपेयरिंग कराई थी। क्या कराई थी, मेजर रिपेयरिंग। कब कराई थी, 1 अप्रैल 17 में, 1 अप्रैल 17 में। वॉज डेबिटेड टू पीनल अकाउंट इंस्टेड ऑफ बीइंग एडेड टू द मशीन अकाउंट। इसका मतलब क्या है बताओ, बोलो बोलो। अब मुझे बताओ पीनल में डेबिट करना था, सॉरी पीनल में डेबिट कर दिया, तो पीनल के डेबिट में क्या आते थे, इनकम या एक्सपेंस। तो यानी कि इस चीज को मैंने पीनल में डेबिट कर दिया, यानी कि मैंने 50,000 को खर्चा मान लिया। जबकि इंस्टेड ऑफ क्या करना था, मशीन में डेबिट करने की बजाय, मतलब एसेट बनाने की बजाय, बैलेंस शीट में बेचने की बजाय मैंने उसे पीनल में भेज दिया। आया समझ में नहीं आया, कितने रुपए, 50,000 रुपए। तो जिस चीज को बनाना था एसेट, उसे मैंने क्या बना दिया, खर्चा। किस ईयर में, 1 अप्रैल 2017। कोई मुझे बताएगा 1 अप्रैल 17 कहां पर आएगा, 31 मार्च। बोलो हाँ या ना, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। तो मुझे बताओ जिस चीज को क्या बनाना था, अब देखो कहोगे तो लिख के समझा दूंगा और कहोगे तो ओरली समझ लो। जिस चीज को क्या बनाना था एसेट, मैंने क्या बना दिया था, खर्चा। और मैंने खर्चा मान के क्या कर दिया होगा, माइनस, जो कि सही है गलत है, तो माइनस को हटाने के लिए क्या कर दूंगा, प्लस। और क्या बना दूंगा, एसेट। आया सही में नहीं आया। अब जब एसेट बनाऊंगा तो एसेट के ऊपर क्या लगना चाहिए, डेप। जब मैंने एसेट नहीं बनाया तो मैंने डेप भी नहीं लगाया। अब डेप लगाना जरूरी है, और डेप मेरा खर्चा होता है, खर्चा मान के मुझे माइनस करना जरूरी है। कितना डेप लगाना है मुझे, 20%। कौन सा मेथड, WDV मेथड। तो 50,000 का 10%, 10%, 50,000 का 20%, 10,000 का डेप लग गया। डेप तो खर्चा है, खर्चा मान के क्या करूं, माइनस। आया सही में नहीं आया। लेकिन डेप्रिसिएशन तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेप एक साल लगता है, अगले साल भी लगता है। कितना, 8,000 रुपए का। आप समझ गए मेरी बात, को नहीं समझे, WDV मेथड है। मैं दोबारा बोलता हूँ, पहला डेप लगाया तुमने 50,000 रुपए, 20%, 10,000। अब 10,000 डेप लेस करने के बाद कितना आया दीदी, 40,000। WDV मेथड का मतलब है घटी वैल्यू पे डेप। अब तुम्हारा सेकंड टर्म में डेप लगेगा इसके ऊपर, समझ गए। लेकिन अगर एसएलएम मेथड होता तो सेम आ जाता 10-10, क्योंकि डेप 50,000 के ऊपर ही लगता है। दीदी क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड बॉय। ठीक है, उसके बाद अब मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट तो मैं बताऊंगा नहीं, तुमसे पूछूंगा। मुझे बताइए ये वाला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 18 ओवर वैल्यूड, ये तो मैंने बता दिया था, ओवर वैल्यूड बाय 20,000 माइनस, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक मैंने बिना बात की ज्यादा दिखा रखा है। क्लोजिंग ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है, प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है, प्रॉफिट बिना बात की ज्यादा है। तो क्या कर दूं, माइनस कर दो, प्रॉफिट को कम कर दो, कितने रुपए। और नीचे क्या करोगे, आंख मिच के प्लस कर देना ओपनिंग के अकॉर्डिंग। आया सही में नहीं आया, ये अगर यहाँ क्लोजिंग है तो यहाँ ओपनिंग है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है। हालांकि हम रीजन पढ़ चुके थे पहले से। बोलो हाँ ये ना, बड़ो 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 बड़ो, कितने हो गया, 180, 140, 260, 320, उठा के पढ़ दो यहाँ पर। एक मिनट, 180, 140, 260, 320, 362। दीदी क्लियर है, 320, 362। देखो अब जिन बच्चे के पास ये वाले कैलकुलेटर है, ठीक है,
हेलो हेलो दीदी, ये बताओ फटाफट से, आवाज कहाँ नहीं आई थी मेरी? दीदी हेलो, दीदी कौन सी कैलकुलेशन बताना? ये वाली कैलकुलेशन, ये वाली पहले बताओ, पहले एक एक करके सवाल लेते हैं। ये वाली कैलकुलेशन क्लियर है? आवाज थी यहां तक मेरी? समझ में आया? पता है तुम्हारा आंसर गलत क्यों आया? क्योंकि अगर तुम अपने कैलकुलेटर को देखोगी ना, तो ऊपर एम का सिंबल लिखा हुआ आ रहा होगा, उसे बोलते हैं मेमोरी। तो जब भी हम इस टाइप की कैलकुलेशन करते हैं तो मेमोरी क्लियर करनी पड़ती है हमें। मेमोरी क्लियर करने का तरीका होता है एमआरसी को 4-5 बार दबा दो बस, मेमोरी क्लियर। अब एक्चुअली क्या होता है कि तूने जब कैलकुलेशन करी होगी ना, तो ऑलरेडी ओल्ड मेमोरी को भी इसने ले लिया होगा, उसमें ऐड कर दिया होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, यानी कि यहाँ तक क्लियर था। अब यहाँ पर दीदी, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करा, मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ। नीचे से फिगर उठाई, मैंने यहाँ लिखा, मैंने आईएससी बोर्ड के बच्चों को सिर्फ और सिर्फ आगे लोगे दिखा है, आईएससी बोर्ड के बच्चों को सिर्फ मैंने ट्रिक बताई थी कैलकुलेटर वाली। अब वो ट्रिक क्या थी? मैंने बोला हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है, फिर टोटल भी करना है। तो नॉर्मल बच्चा क्या करता है कि पहले मल्टीप्लाई करके एक एक करके लिखता रहता है, फिर दोबारा टोटल करके दिखाता है। हाँ जी, अब इसमें दो तरह की कैलकुलेशन है, दो तरह की कैलकुलेशन है, ये तो एमआरसी वाली, ये जीटी वाली। जीटी का बटन हर किसी की कैलकुलेटर में नहीं होता बेसिकली, तो मैं पहले एमआरसी बता दूं, फिर जीटी बता दूंगा। अब देखो एमआरसी में क्या होता है, इसको मल्टीप्लाई करके आप इक्वल टू दबाते हो, इक्वल टू मत दबाना, एम प्लस दबाना। 180 मल्टीप्लाई 1 एम प्लस, 140 मल्टीप्लाई 2 एम प्लस, 260 मल्टीप्लाई 3 एम प्लस, 320 मल्टीप्लाई 4 एम प्लस, 362 मल्टीप्लाई 5 एम प्लस। और फिर हमें ये सारी फिगर मिलती चली जाएंगी तुम्हें। फिर जब आते ना एमआरसी, मेमोरी रिकॉल, आ गया, बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब देखो तुम्हारे ना कैलकुलेटर पे ऑलरेडी एम का सिंबल आ रहा होगा, एम का ऊपर मेमोरी आ रहा है ना। अब ये मेमोरी ऐसे कैसे नहीं आ रहा? तो तुमने जीरो कर दिया ना, ये बोलो क्लियर कर दिया मैंने, तो नहीं आ रहा। ठीक है, तुम्हारा काम पूरा हो गया। अब जैसे ही काम हो जाए ना, क्योंकि तुम्हें नेक्स्ट कैलकुलेशन में जाना है, तो एमआरसी 3-4 बार दबा देना, बात खत्म, तुम्हारी मेमोरी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब जिनके पास जीटी का बटन है, जीटी की कैलकुलेशन थोड़ा और आसान है। क्या करना है, 180 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू, अब इज इक्वल टू दबाना शुरू कर दो जैसे तुम नॉर्मली करते हो। हाँ, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू, 260 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू, 320 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू, 362 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू। बच्चा तुम एम प्लस बोल रहे थे ना, मैं इज इक्वल टू दबाना शुरू कर देना, और फिर बट जीटी मतलब ग्रैंड टोटल, जीटी दबा देना, यही आएगा सेम। ये शॉर्टकट्स होते हैं कैलकुलेटर के, तुम्हारा समय बचाएंगे कैलकुलेटर पे। लेकिन ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि जीटी का बटन हर कैलकुलेटर में नहीं होता, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो तुम्हें दोनों ट्रिक पता होनी चाहिए। अब मैं तो जानबूझ के अपने लिए जब कैलकुलेटर लाता था ना, जीटी वाला ही लाता था, क्योंकि मुझे जीटी आसान लगता था ग्रैंड टोटल करने में, तो मैं अपने लिए जीटी वाला लाता था। लेकिन हालांकि मैं एम प्लस वाला कर लिया, एम प्लस तो होगा, जीटी हर किसी में नहीं होता ना, मुझे पता है। अरे क्लियर है, बस 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 दीदी, बहुत बात करती हो तुम। हाँ, और मैं देखो जी, अब टोटल प्रोडक्ट कितना हो गया, 43,30,000 डिवाइडेड बाय, बेटा वेट कितना आया, 15। बताओ जी जल्दी फटाफट से,
अरे भैया रुक जाओ, अबे रुक जाओ, 288,667, 288,667, ये आगे तुम्हारा 86,6,000। कैसे बन हो जाएगा यार? 8,66,000 आगे, बात खत्म। अच्छा मैं समझ गया, आप मत करो ना। वैसे मैंने क्या करा, मैंने लिखा तो 667 है, बट मेरे कैलकुलेटर के अंदर तो ऑलरेडी 6 था ना, 6.6666 था, तो मैंने मल्टीप्लाई 3 ही कर दिया डायरेक्ट, तो तुम्हारा यही आएगा। मैं समझ गया, करना है यही आएगा आंसर जो मैंने लिखा। तुम्हारी बुकों में भी मिलेगा अगर ये क्वेश्चन होगा तो। आ गया? क्लियर है? तो राघव भैया इतनी बात तो अब तुम्हें क्लियर हो गई ना कि भैया सारी कहानी किसकी है, फॉर्मूले की नहीं है, कहानी एडजस्टेड प्रॉफिट की है। अगर तुमको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना आता है ना तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। क्लियर है? आज क्वेश्चन की फटाफट से बात कर लेते हैं और जल्दी जल्दी आओ। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना इन क्वेश्चन के बाद मैं नहीं समझता तुम्हारी डाउट आनी चाहिए गुडविल से, एक भी डाउट नहीं आना चाहिए तुम्हारा। अगर आ रहा है तो भाई डी के लिए आना, मैं थोड़ा ना करूंगा, ठीक है ना। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं? 3। विच मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। एवरेज कितना करना है? 4 साल का। 4 साल का तुम्हें प्रॉफिट दे रखा है ना, 16, 17, 18, 19। द टोटल वेट, द वेट असाइन टू ईच ईयर 1, 2, 3, 4। नहीं बोलते तो भी तुम 1, 2, 3, 4 ही देते। आया सही में? नहीं आया? चलो तुम्हें एक काम करूं, फॉर्मूला तो तुम लगा ही दोगे ना, क्या मैं तुम्हें सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सिखा दूं? है सॉरी, एडजस्टेड प्रॉफिट, पेज नंबर बताओ ना बेटा, बोलो हाँ या ना, सीधा वर्किंग ही बता दूं तुम्हें, बाकी कर लोगे नहीं कर लोगे? क्या तुम इतने समझदार हो? एडजस्टेड प्रॉफिट। चलिए अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे कौन कौन से प्रॉफिट हमारे पास 31 मार्च ऑफ 16, 17, 18, 19 बैच। क्लियर है? चलो आयो, क्या लिखा है? 40,400, 49,600, 40, चलो अब क्या लिखा है आइए पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। क्या लिखा है? ऑन 31 मार्च 18, लैंग्वेज को पकड़ना, 31 मार्च 18 में अ मेजर प्लांट रिपेयर, एक प्लांट रिपेयर करा गया, कितने रुपए का? 12,000 रुपए, विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू एंड द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू द एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% पर एनम। विच मेथड? ये पता वही है, एसेट को एक्सपेंस, एक्सपेंस को एसेट, ये है वही पॉइंट, लेकिन भाषा थोड़ी सी चेंज है। लेकिन हालांकि ये भाषा मैंने लास्ट क्लास में बोली तो थी, अगर नोटिस करो तो। विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू, पता है राघव भैया? चार्ज टू रेवेन्यू का मतलब है कि मैंने इसे पीएनएल में दिखा दिया, रेवेन्यू खर्चे सारे पीएनएल में जाते हैं, बट सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज का मतलब है मुझे इसे बैलेंस शीट में दिखा रहा था। जितना भी कैपिटल आइटम होता है वो कहां जाता है? बैलेंस शीट में, और जितना भी रेवेन्यू आइटम होता है वो कहां जाता है? पीएनएल में। 11वीं क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। तो चार्ज रेवेन्यू, इसे मैंने खर्चा मान के पीएनएल में डाल दिया था, समझ गए? लेकिन मुझे इसे क्या बनाना था? एसेट बनाना था। आगे वही पॉइंट है ना। अब जब एसेट ही नहीं बनाया तो डेप भी नहीं लगाया, अब एसेट बनाऊंगा तो डेप भी लगाऊंगा। आया सही में? नहीं आया? ये पॉइंट बहुत कीमती है, पता है? ये जो पॉइंट है ये अपने आप में एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, समझ गए? चलो जी 31 मार्च ऑफ 18, तो बताओ मैंने खर्चा मान के बिना बात की माइनस कर दिया,
जो कि माइनस नहीं होना था, क्या कर दूं, प्लस, और क्या बना दूं उसे, एसेट। अब एसेट बनाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, डेप्थ। क्या लगाऊंगा, डेप्थ। बताओ कितना, कितने रुपए, 1200 रुपए। एसेट बनाऊंगा तो डेप्थ लगाऊंगा, डेप्थ लगाऊंगा तो डेप्थ को खर्चे मार के माइनस करूंगा। क्या कर दूं यहाँ पे, माइनस 1200। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। और कौन सा मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 12,000, पहले 12,000 थी, डेप लगा 1200 का, वैल्यू आ गई 10,800। अब सेकंड डेप लगेगा 1,080। दीदी सही कह रहा हूँ मैं वंशिका, बोलो हाँ या ना, क्लियर है, नहीं गलत है, ये गलत है। रिड्यूसिंग ही लगाया है हमने, डेप 1200 का लगेगा, बट इस वाली ईयर में। पूछो क्यों, कैलकुलेशन ठीक थी हमारी, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं थी, क्योंकि भैया रिपेयरिंग कब हुई है, 31 मार्च 18, इस वाले साल के आखिर में। तो इस साल तो डेप लगेगा ही नहीं, एक साल कब होगा? इस साल, तो डेप पहले इस ईयर में लगेगा। मुझे बताओ, कोई मशीन तुमने 31 मार्च में खरीदी, डेप लगा दोगे क्या सेम ईयर में ही? वो तो मशीन आई है, तो डेप तो अगले साल से चालू करोगे ना उसका। ये कहानी है, समझ रहे हो, कीमत समझ रहे हो डेट की, है ना, डेट की कीमत है ये गड़बड़ हर बच्चा करता है। बाकी तो तुम बता ही दोगे। क्या लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक, क्या करूं, माइनस, और कितने रुपए, कितने रुपए, यहां माइनस, और यहां कुछ मत कर देना, बस एक बार क्लोजिंग एक बार ओपनिंग आया, ठीक है। उसके बाद टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज 9600 शुड बी मेड फॉर पर्पस ऑफ गुडविल। कह रहे मैनेजमेंट का खर्चा है 9600 का, एक नॉर्मल खर्चा है, और गुडविल कैलकुलेशन करते वक्त इसे कंसिडर करना चाहिए। किस ईयर में, हर साल में। तो क्या करोगे, ये नॉर्मल खर्चा है, नॉर्मल खर्चे को एडजस्ट करो, हर साल में से माइनस कर दो, 96, 96, 96, 96। किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, शिवम, राघव, मिष्टी, सृष्टि, अंशिका, राधिका, बोल दो। तीस 30,800, 35,200, 40,200। अब तो कर लोगे ना, वेटेज लगाना है, लगा दोगे नहीं लगा दोगे, चलो आ जाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 28। हम यहां पर भी क्या करेंगे बोलो, वर्किंग्स। बताइए शांत, वर्किंग में क्या निकालूंगा, क्लियर है, चलो क्या लिखा? राघव क्लियर है यहां तक बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है बोलो, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म। मुझे गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3। वेटेड एवरेज कितने साल का निकालना है, 4। आपको 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है, दिख रहा है, और आपको वेट भी दे रखे हैं। वेट गिवन हो ना हो तब भी 1 2 3 4 ही मानना है। ऑन स्क्रूटनी ऑफ द ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स फॉलोइंग मैटर आर रिवील्ड। ये दीदी भाई पॉइंट दे दिए आपको, अगर देखोगे तो कुछ कुछ वैसा सा पॉइंट है। देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे हवाले कर दूं, देखो मुझे बताओ पहले 3 पॉइंट तो सेम है, पहले वाले क्वेश्चन के सेम है ना, सेम है, डिट्टो सेम, डेट चेंज है। अब देख लो, यहां पे दिमाग लगाना, हमारा ईयर एंड जो है वो है मार्च के एंड है। सर कैसे पता चला मार्च का एंड है, क्योंकि ना
क्योंकि यहाँ 15 16 16 17 लिखा हुआ है। ये जो तरीका है 16 17 अप्रैल में शुरू, मार्च में खत्म, 17 में शुरू, 18 में खत्म, 19 18 में शुरू, 19 में खत्म। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे डेप सेम ईयर में भी लगेगा, मतलब एक तरीके से इस वाले ईयर में भी लगेगा डेप फॉर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4 महीने का, फिर 4 महीने का रिड्यूस करके फिर यहाँ लगेगा डेप। आया सही में नहीं आया? करके दिखाओ क्या? अरे क्लियर है? बल्कि मुझे वाला क्वेश्चन करना चाहिए था, वाला फ्री फंड में हो गया। क्लोजिंग स्टॉक वाला 6, ये ओवर वैल्यू डी लिखा है ना, हाँ यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है। और वो मैनेजमेंट कॉस्ट है तुम्हारी, हर साल में तो माइनस कर देना। ये है पॉइंट धमाकेदार जो मुझे समझाना, ये अपनी किताबों में लिख लेना। क्या लिखा है पढ़ो। 1 अप्रैल 2016 अ मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू 10,000। 1 अप्रैल 2016 को मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 10,000 थी। बस सोल्ड फॉर रुपीज 11,000 बट द प्रोसीड्स वर wrongly credited to P&L account. No effect have been given to the rectify the same. Depreciation is charged on machine 10% per annum on reducing balance method. क्लियर है? एक काम करते हैं, तो मेरी हेल्प ही कर दो यार, मैं कर ही दे रहा हूँ, एक जल्दी जल्दी हो जाएगी। बताओ डेट कौन कौन सी है? 15 से है ना? आराम से कर ले मेरे बेटा, बहुत आराम से, बिल्कुल प्यार से बटन दबाइयो। कौन सा है? 31 मार्च, 15, 16, 17 और 18। बहुत स्पीड से आराम आराम से भी बोलो प्रॉफिट कौन कौन से हैं? 1,01,000, 124,000, तू बोल दे। अच्छा 1 लाख ही है, 1,40,000 है। चलो बताओ पहला पॉइंट क्या था हमारा कि हमने 1 दिसंबर 17 में, मतलब इस ईयर में क्या कराया था? रिपेयर कराई थी। कितने रुपए की? 30,000 की। बिल्कुल सेम पॉइंट, 30,000 की। उसे मैंने पीएनएल में खर्चा मान के माइनस कर दिया था, जबकि मुझे उसे कैपिटलाइज करना था। सेम पॉइंट, एसेट बनाना था, तो खर्चा मान के माइनस कर दिया प्लस। और अब क्या लगाऊंगा? एसेट बनाऊंगा। एसेट बनाऊंगा तो क्या लगाऊंगा? डेप लगाऊंगा। तो 30,000 का कितना परसेंट डेप है? 10%। कितने महीने का? 4/12, 1,000 का डेप। माइनस करूंगा नहीं करूंगा? बोलो आइए ना। अब 30,000 में से 1,000 लेस करने के बाद वैल्यू आएगी 29,000। रिड्यूसिंग बैलेंस लगाना है तो 29,000 के ऊपर 10% यहाँ पूरे साल भर का लगेगा। आया समझ में नहीं आया? चलो नेक्स्ट, आगे क्या था? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, इस वाली ईयर का था ना? कितने रुपए था? 12,000। यहाँ कर दो माइनस, यहाँ कर दो प्लस। दीदी क्लियर है मेरी बात? हाँ सही बात है, ये मैंने जानबूझ की गड़बड़ करी है वाली। क्लियर है? उसके बाद मैनेजमेंट का खर्चा बता रखा है 24 ना, 24, 24, 24, 24। ये तो देखो ऊपर वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही हो गया यहाँ तक। तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा था मुझे, तो हालांकि ये क्वेश्चन करना चाहिए था, टाइम वेस्ट हो गया थोड़ा हमारा, कोई बात नहीं। क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2016 को, मतलब 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 यानी इधर बैठेगा, है ना? इस ईयर की ड्रामा हो रहा है, सही बात है। चलो इसे मैं समझाता हूं। कह रहे हैं कि आपने क्या करा है? 1 अप्रैल 2016 को, 1 अप्रैल 2016 को मशीन हैविंग अ बुक वैल्यू, मशीन जिसकी बुक वैल्यू कितनी है? 10,000 रुपए, वह सोल्ड फॉर रुपीज 1 अप्रैल 2016 को मशीन जिसकी बुक वैल्यू 10,000 रुपए है उसे आपने बेच दिया 11,000 रुपए में, बट द प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू द पीएनएल। प्रोसीड्स का मतलब है जो पैसा आया, पैसा कितना आया? 11,000। आपने उसे पीएनएल में मान लिया, मतलब इट्स लाइक अ सेल, आपने उसे पूरे 11,000 को इनकम मान लिया। नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू द रेक्टिफाई द सेम। आपसे ये गलती हुई है, आपने अभी तक इसका कोई रेक्टिफिकेशन किया नहीं है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आया? मैं तुम्हें सिखाता हूँ। देखो यहाँ पे प्रॉपर रेक्टिफिकेशन वगैरह समझाऊंगा मैं तुम्हें, यहाँ पर जो मैंने 11th क्लास के अंदर बोलता था। मैं मेरी एंट्री क्या बननी चाहिए थी?
मैंने मशीन बेची 10 की, पैसा आया मेरे पे 11,000, और 1 अप्रैल को बेची मैंने मशीन, पहले दिन ही बेची है मैंने मशीन। तो बताओ मैं क्या बोलूंगा, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश या बैंक वट एवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मेरे पास से क्या जा रही है, मशीन जा रही है। मेरी बात क्लियर है मेरे बच्चे, मशीन जा रही है 10 की, बट पैसा आ रहा है मेरे पे 11,000, बोलो हाँ ये ना। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1,000 का। ये पीनल में जाना चाहिए। बेटा सही कह रहा हूं मैं, सही कह रहा हूं। आगे चलते हैं। लेकिन मैंने पता कर क्या दिया, ये तो करना था मुझे, मैंने कर ये दिया। मैंने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आ रहा है, और मैंने हाँ मशीन नहीं टू पीएनएल, मैंने पूरी प्रोसेस को अपनी इनकम माना, सेल मान लिया मान लो कि चलो, और इनकम मान के पीएनएल में क्रेडिट कर दिया पूरे 11,000 को। गलत गलत के बम बोले, ना नची के टंटोले। आया समझ में नहीं आया बेटा, गड़बड़ हो गई, बोलो आइए ना। अब क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, जैसे 11th में करते थे दीदी, याद है क्या करना था, क्या कर दिया, बोलो अब कैसे सुधारे, अब कैसे सुधारे, बोलो कैश डेबिट करना था, कैश डेबिट कर दिया, यहाँ कोई गलती नहीं है, किसी प्रकार के सुधार की जरूरत नहीं है। समझ गए, बोलो आइए ना, ऐसे कर रहा था ना। चलो इधर आ जाओ, कंपेयर करना, कंपेयर। पीएनएल क्रेडिट करना था कितने से, 1,000 से, बोलो पीएनएल क्रेडिट करना था 1,000 से, पीएनएल क्रेडिट कर दिया 11,000 से। बताओ करना था 1,000 से और कर दिया 11,000 से। ज्यादा क्रेडिट है कम क्रेडिट है, ज्यादा क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। बात क्लियर हो गई, अरे बोलो हाँ या ना। ये पीरियड सुधर गया मेरा, फालतू का जो था हटा दिया मैंने। अब बोलो मशीन क्रेडिट करना था, मशीन क्रेडिट नहीं किया। अब अगर मैं एवरीबॉडी से अब अगर मैं क्रेडिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी, क्रेडिट कर दो, कर दो, कर दो ना। क्लियर है ही नहीं है। तो बताओ पहली रेक्टिफिकेशन तुम्हारी क्या निकली, तुम्हें पीनल क्या करना है, और पीनल के डेबिट करने का मतलब क्या है, खर्चा, और खर्चे क्या होते हैं, माइनस। अरे बोलो हाँ ये ना। तो दीदी क्या करेंगे, इस ईयर में से 10,000 रुपए को क्या कर दूंगा दीदी, माइनस। अरे क्लियर है, बोलो यार हाँ ये ना। दीदी बोल दे यार प्लीज, ठीक है। अब एक बात और समझते हैं, यहाँ पे एक गलती हो रही है हमसे, पता है डेप की। राघव खुद सोच रहे, कॉमन सेंस लगाना बच्चों तुम्हें। जो मशीन मेरे पास से चली गई 1 अप्रैल को ही चली गई, हाँ ना, ठीक है, तो उसके ऊपर डेप नहीं लगना चाहिए ना। लेकिन दिमाग लगाओ तुमने करा क्या, जो मशीन मेरे पास से चली गई वो मेरे पास है ही नहीं, जब है नहीं तो डेप भी नहीं लगना चाहिए। लेकिन गलती क्या हुई, क्योंकि मैंने ये एंट्री बनाने की बजाय ये एंट्री बनाई, मुझे क्रेडिट व्हाट गोज आउट करने की बजाय मैंने मशीन भेजना था, निकालना था खातों से, मैंने वो एंट्री बनाई नहीं। तो मशीन को जाने की एंट्री मैंने बनाई नहीं, जब मशीन को जाने की एंट्री बनाई नहीं तो मशीन मेरे खातों में नजर आ रही है, मेरी बैलेंस शीट में नजर आ रही है। और मशीन जब बैलेंस शीट में नजर आ रही है तो उसके ऊपर मैंने क्या लगा दिया होगा, डेप। आया समझ में नहीं आया, जो मशीन है ही नहीं तो डेप किस बात का, सही बात ही नहीं है। क्लियर है ये नहीं है, अरे बोल दो यार हाँ ये ना। तो क्या लिखेंगे, 1 अप्रैल 2016। तो देखो मैंने एक गलती क्या कर दी होगी, डेप डेबिट, डेप डेबिट टू मशीन। बताओ कितना परसेंट डेप है, 10% ही। तो 10,000 के ऊपर 10%, कितना डेप, 1,000। मुझे बताओ जो मशीन मेरे पास है ही नहीं तो डेप लगना सही है, गलत हो गया ना ये मामला। अरे बोलो हाँ ये ना। ये एंट्री बना दी जबकि बननी नहीं थी, क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बना दिया लेकिन एंट्री। बताओ क्या बोलूंगा, डेप डेबिट कर दिया, डेप डेबिट नहीं करना था, डेबिट को हटाने के लिए कर दूं तो मेरी गलती आ गया। मशीन क्रेडिट कर दिया, मशीन क्रेडिट नहीं करना था,
बिना बात की क्रेडिट कर रखा है। क्रेडिट को हटाने के लिए डेबिट कर दूं तो मेरी गलती सुधर जाएगी। तो डेबिट कर दो, कर दो, कर दो ना। क्लियर ही नहीं है? अब एक बार समझना, डेप कहाँ जाता है? पीएनएल में। तो तुम यहाँ पे डेप को मिटाओ और डेप की जगह क्या लिख दो? पीएनएल, मतलब प्रॉफिट। अब पीएनएल क्या हो रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब क्या है? इनकम। इनकम से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। तो दीदी क्या कर दोगे? दूसरा रेक्टिफिकेशन, 1000 रुपये यहाँ पर ऐड कर दो। आया समझ में? नहीं आया? बोल दो यार प्लीज। ठीक है, क्लियर? हाँ हाँ बिल्कुल होगा बेटा। जब डेप की गलती इस ईयर में करी है तो इस ईयर में भी करी होगी। कौन सा मेथड बोला हुआ क्वेश्चन में? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो ये सेम एंट्री तुमने अगले साल में भी बना दी होगी। गलत गलत के बम्बोले, नाना जी के टंटोले। 10,000 में से 1,000 गया, 9,000 के ऊपर 10% का डेप, 900 रुपये। जब रेक्टिफाई करूंगा तो एंट्री बनेगी मशीन डेबिट टू पीएनएल 900 रुपये। आए ना? तो इस ईयर में 900 रुपये ऐड कर दूंगा। अरे क्लियर है? अरे क्लियर है? बस इजगल टू इजगल टू इजगल टू इजगल टू कर लोगे? चेक करके दिखाओ। इजगल टू बड़े प्लस माइनस करना आता है? बहुत बढ़िया। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5 में कोई बकवासबाजी नहीं है, ये तो तुम बड़े प्यार से कर सकते हो। ठीक है, चलो जल्दी से फटाफट पढ़ लेते हैं। दीपू मीनू दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट वॉज 3:2। दे एडमिट रीनू। रीनू आ रही है भैया 1/4 शेयर के लिए। रमेश ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। रमेश जो है वो गुडविल लेकर आ रहा है। हमें से मतलब ना भैया, फालतू की बातें कर रहा है। आगे पढ़ो। गुडविल ऑफ दिस पर्पस, सेकंड में लास्ट से पढ़ो। गुडविल ऑफ दिस पर्पस शैल बी कैलकुलेटेड 2 ईयर परचेज। और मुन्ना नंबर ऑफ परचेज कितने हैं? 2। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 साल का। वेटेड बीइंग असाइंड टू 1 2 3, 1 2 3। प्रॉफिट आपको दे रखा है, ये रहा प्रॉफिट, दिस दिस दिस। ये लॉस है, माइनस का होगा, ब्रैकेट में बढ़ता है बस। मेन ब्रैकेट वाला फंडा है। क्या लिखा है? इस प्रॉफिट में इंक्लूड है सेल ऑफ एसेट। क्या करूं? माइनस, क्योंकि एबनॉर्मल गेन ऐड कर रखा होगा, लेस कर दूंगा। बहुत बढ़िया। इस लॉस के अंदर इंक्लूड है लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर एबनॉर्मल खर्चा है, लेस कर रखोगे, ऐड कर दूंगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा फिर मेरा। मतलब ये जो लॉस है इसे ऐड करते के साथ ही 15,000 पॉजिटिव आ जाएगा। ये भाई माइनस दिखाओगे 20,000 रुपये और प्लस कर दोगे 35, तो 15 पॉजिटिव हो गया ना। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 18,000 एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव 8,000। ये पूरा का पूरा एबनॉर्मल गेन है। देखो इंश्योरेंस करवाना नॉर्मल होता है, इंश्योरेंस क्लेम मिलना एबनॉर्मल होता है, मतलब बार बार नहीं मिलता। दूसरी बात, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वाली हरकतें हो गई, समझ गए। और डिविडेंड मिलना, ये भी तुम्हारा एबनॉर्मल इनकम है। क्यों? मैंने वही वाली बात, फिर मैं वही वाली बात बोलूंगा। ठीक है, मुझे बताइए गुडविल किससे बनती है? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ऑपरेटिंग एक्टिविटी किसे कहते हैं? थोड़ा हिंदी में समझाता हूँ, हालांकि तुम्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पढ़ाया जाता है बहुत डेप्थ में। ठीक है ना? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है वो एक्टिविटी जो मेरे धंधे से कनेक्टेड है। अगर मैं वो धंधे वाली एक्टिविटी करूंगा तो मेरा धंधा बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। अब मुझे बताओ, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने कहीं पैसा लगा रखा है, किसी को ब्याज बट्टे पैसा दे रखा है, आया, और मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। सपोज मान के चलो कि मैंने मिस्टर राम को उधार दे रखा है 1 करोड़ का और इंटरेस्ट ले रहा हूँ उनसे मैं, क्या मेरे धंधे में फर्क पड़ेगा उससे? हाँ, नहीं पड़ेगा कि नहीं है। मैंने मान के जो टाटा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वहां से मुझे डिविडेंड आता है, तो क्या मुझे उससे मेरे धंधे में फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ये वही वाला पॉइंट है कि इन इनकम से धंधे में फर्क नहीं पड़ता। तो ये इनकम बिना बात की ऐड है, इन्हें क्या कर दो? लेस कर दो, एबनॉर्मल इनकम मान के। आया सही में? नहीं आया? क्लियर है ये? नहीं है? अरे बोलो हाँ या नहीं। आसान है, कर लोगे वाला तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो मेरे बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट खत्म होता है। पता है वेटेड के सारे क्वेश्चन करने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है मेरे बच्चे, मैं ये नहीं चाहता कि वेटेड का एक भी क्वेश्चन तुम मेरे पास डाउट लेकर आओ। अब तुम्हारी बुक के तुम्हारे सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो जाने चाहिए, क्योंकि मैंने ऐसे क्रूशियल पॉइंट इसके अंदर करवा दिए हैं, समझ। स्टिल अगर कोई आता है कि भैया देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, यूनिक है, फलाना है, ढिमकाना है, बताना, उसे हम अपडेट करेंगे अपने मॉड्यूल के अंदर अगले साल के बच्चों के लिए, और इस क्लास के अंदर लाइव करेंगे। क्लियर है? चल भैया चल आ जाइए,
क्वेश्चन करते हैं। हेडिंग, सुपर से ऊपर, सुपर प्रॉफिट मेथड मेथड मेथड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 29। आओ क्वेश्चन की शुरुआत करें, बिल्कुल चुप, कीप क्वाइट, बातें नहीं करनी बदतमीजों की तरह। आ जाओ, क्या लिखा है पढ़ो। अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर, फर्म ने प्रॉफिट कमाया है पिछले 3 सालों में, 18, 20, 22। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, धंधे में पैसा लगाया है 60,000 रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR 10% है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, क्या लिखा है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। ओ माय गॉड, बेटा कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट लिखा हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं देख लो, मैं तो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो मेरे को पहला दूसरा आसान है बेटा, फिर तो एक तो करवा ही लो, तो दूसरा कर लो। एक काम करो, पहला वाला होमवर्क कर लो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा करा देता हूँ और बोलो, ठीक है ना। हाँ पहला आसान है, उसके बाद वाले क्वेश्चन मैं करूंगा ही। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? अभिषेक विवेक दो पार्टनर हैं एवी स्मार्ट स्टडी के, इन्होंने ललित को एडमिट करा है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। बात यहां पर आती है, गुडविल निकाली जाएगी, क्या है 3 ईयर परचेज, विच मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, है ना। डिसाइडेड टू टेक एवरेज ऑफ, कितना एवरेज लेना है 5 साल का। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, आपको पिछले 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है। कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 15 लाख का, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल निकाल के दिखा दो। क्या निकालना है? गुडविल निकाल के दिखा दो। बस चलिए, चलिए भाई आ जाओ, शांत शांत शांत, बिल्कुल शांत। अच्छा राघव, कौन सा मेथड लगाने हैं मेरे बच्चे? बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे अपने मन की आवाज से। गुडविल इज इक्वल टू, बोलिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, है ना, सबको याद है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। दीदी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने तरह के हैं? 3, 3। मुझे सुपर प्रॉफिट पता नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट
माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बात क्लियर होगी नहीं होगी? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मुझे एवरेज प्रॉफिट पता नहीं है, नहीं है, नहीं है, बताइए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। मुझे कितने साल का एवरेज करने के लिए बोल रहा है ये? 5, हाँ 5 साल का बोल रहा है, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा? 5। 5। मुझे टोटल एडजस्ट प्रॉफिट पता नहीं है, नहीं है, नहीं है, आओ निकाले, आओ निकाले। मुझे कौन कौन सा प्रॉफिट दे गया? 15, ठीक है, 31 मार्च ऑफ 15, 16, 17, 18, 19, टिक 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 टिक, 3 3 3 3, टिक 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 टिक, 31 31 31 31। बोलना बेटा प्रॉफिट कौन कौन सा है? 2 लाख। एक बच्चा बोलना कोई बस। 2 लाख, 170, 2,10,000, 230, 250। ऑल डन। अब एडजस्टेड तो मैं वही बोलूंगा दोबारा से, रेक्टिफिकेशन लगाओ, एबनॉर्मल हटाओ, फ्यूचर को एडजस्ट करो। समझ गए? वही वाली पॉइंट है। अब क्या लिखा है जरा पढ़ियो, 2 पॉइंट दे रखे हैं। 25,000 का गेन इंक्लूडेड है, क्या कर दूं? माइनस, है ना राघव? और यहाँ कितना है? लॉस है, माइनस कर रखोगे तो क्या कर दूंगा? प्लस। सही है बेटा? ये कितना आ गया? 175। ये कितना हो गया? 220। ये एसिडीज आ जाएंगे, 210, 230, 250। जोड़ दो जी, जोड़ दो। 85। तो ये तो यहाँ ले जाओ, 10,85,000 डिवाइडेड बाय 5, 2 लाख 217। अभी मेरा एवरेज आ गया, इस एवरेज को यहाँ पर रख दो। अब मुझे क्या निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मेरे पास नहीं है, नहीं है, निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बोलो, कौन बोलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है, गिवन है, चलो कुछ तो गिवन है, 15 लाख। और NRR कितना है? 10। क्लियर है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना लिख दोगे? 15 लाख, और ये 10 अपॉन 100। यदि नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। इस 1.5 लाख को ऊपर ले जाओ, यहाँ लिख दो 1.5 लाख, माइनस करो, ये आ गया तुम्हारा सुपर से ऊपर का प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 2,01,000। दिस इज माई आंसर। आया? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे हवाले साथियों, ले बस। डन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों क्वेश्चन है एक जैसे, ये दोनों क्वेश्चन है एक जैसे। इनमें से एक मैं कर दे तो एक तुम कर लेना। बताओ कौन सा करें? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे। फोर्थ, चलो फोर्थ। बच्चों ने बोला चौथा, तो मैंने बोला चौथा। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा हमें? 75। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना गिवन है, लेकिन विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बुद्धि का प्रयोग। एक क्वेश्चन में तुम्हें क्या दे रखा है? ओवर वैल्यूएशन। ये तुम करोगे, मैं कौन सा करूंगा? अंडर। लेकिन पता क्या है? अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 5,000 दे रखा है ऑन एन एवरेज बेसिस। ऑन एन बेसिस भाषा का भी मतलब है, एवरेज बेसिस का भी मतलब बता दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा,
कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 7 लाख रुपए की, एनआरआर है 7%, गुडविल निकालनी है। गुडविल देखो क्या दिया है, 5 टाइम्स ऑफ, यह नंबर ऑफ परचेस नहीं है, मैं कह रहा सुपर प्रॉफिट निकाल लो, उसका 5 गुना कर दो, बात खत्म। समझ गया ना? तो यानी कि अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 को प्रोसीड करूं, ठीक है ना, तो गुडविल कैसे निकलेगी राघव भैया? गुडविल बोलिए सुपर प्रॉफिट निकाल लो और इंटू 5 कर दो, 5 गुना कर दो। अरे आया, आ गया राघव, क्लियर है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉमिनल प्रॉफिट माइनस, मुझे पता है वैसे बात बोलनी किसमें, सिर्फ एवरेज के लिए। मुझे एवरेज कितना दे रहा है ये बताओ, 75। यार 75,000 के प्रॉफिट में क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन इंक्लूडेड है, स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन इंक्लूडेड है। सर कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग माने, ओपनिंग माने, क्या माने? क्लोजिंग माने, क्योंकि वैल्यूएशन सिर्फ क्लोजिंग को आता है, ओपनिंग का नहीं होता। बात क्लियर हो गई? तो मुझे बताओ, क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन है, क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा रखा है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक आता है क्रेडिट साइड में, तो क्लोजिंग स्टॉक कम है, मतलब क्रेडिट साइड कम है, क्रेडिट साइड कम है, यानी कि इनकम भी कम है। इनकम कम है तो इसका मतलब प्रॉफिट भी बिना बात की कम है, तो क्या कर दूंगा, प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। कितने रुपए? 5। बेटा 5 ही है ना। अब कई बच्चे फिर आर्गुमेंट करते हैं, सर अगर प्लस करे तो माइनस भी तो कर दो, फिर फर्क क्या पड़ा? ये नहीं करना, खाली क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट दिखाना, बात खत्म। आप ये मत करना जो मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग प्लस कर दिया तो ओपनिंग अगले साल में माइनस कर देना। यहाँ पे ना आपको अलग अलग साल का डेटा गिवन नहीं है, अलग अलग साल का डेटा गिवन नहीं है, तो तुम ये नहीं कर सकते कि एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग अप्लाई नहीं कर सकते आप। आया समझ में? नहीं आया? नहीं कर सकते। और दूसरी बात समझो, यहाँ पर एक बात इन्होंने और बताई है, क्या लिखा है? 5,000 ऑन एन एवरेज बेसिस का मतलब ये है खाली 5,000 की एडजस्टमेंट कर दो, इसका मतलब है ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट हो गई। एवरेज बेसिस का मतलब ये होता है, समझ गए? आया? क्योंकि यहाँ पे हमें ईयरली डेटा गिवन नहीं है, इसलिए आप एक साल का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग नहीं लगा सकते, समझ गए? और दूसरा इन्होंने बोला हुआ है ऑन एन एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस का मतलब ये है कि खाली 5,000 रुपए की क्लोजिंग स्टॉक के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर दो, बात खत्म हो जाएगी वहीं पर। अब बोलो दीदी, तब भी वही करेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अच्छा अभी कितना देर का है? नॉर्मल प्रॉफिट सीधा लगा दूं? बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। अरे क्लियर है बेटा? ये कितना आ गया? 80। और ये कितना आ गया बेटा? माइनस करके कितना आ गया? बस 31,000 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, 155 आया बच्चे? नहीं आया? अब देखो मैंने अंडर करा था, तुम अगर ओवर करोगे तो क्या कर दोगे? माइनस। यही है, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। 5 और 6 एक जैसे क्वेश्चन है, 5 और 6 एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है, कर ले। नहीं बेटा समय लगेगा, एक क्वेश्चन करा दो फटाफट 5 और 6 में से, ठीक है ना? बताओ कौन सा करवाना है? 6th? वैसे 5 का तो ज्यादा बेटर है। देखो यहाँ पे लिखा है 1 अप्रैल 2018 अ फर्म हैड एसेट 3 लाख। एक फर्म की एसेट कितनी है? 3 लाख की, इंक्लूडिंग कैश 5 लाख का कैश है, 5,000 का कैश है। आपको कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपए की, एंड द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। गुडविल दे रही है, देखो अब ध्यान से पढ़ना, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 2 लाख एट 4 ईयर
परचेज ऑफ, पूछा क्या है, गुडविल नहीं पूछी यहाँ पे हमसे, एवरेज प्रॉफिट पूछा है। आया समझ में नहीं आया? आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम यहाँ पर, चलो आ जाओ, बस ये 5 मिनट। गुडविल इज इक्वल टू, बोलो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ, बताओ हमें ना गुडविल दे रखी है ऑलरेडी राघव, कितनी तरह की गुडविल, और मुझे पता है राघव शायद हमें वो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज भी दे रखा है, कितना 4, लेकिन हमें सुपर प्रॉफिट पता, लेकिन भैया पता लग जाएगा अब तो दुनिया को पता लग जाएगा सर क्या हो रहा है ये। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 4 जाएगा डिवाइड में, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो सुपर प्रॉफिट में शॉर्ट में लिखो थोड़ा सा 50,000, लेकिन हमसे सुपर थोड़ा ना मांगा गया है, हमसे तो मांगा गया है एवरेज। एवरेज तो मुझे बताओ सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सही कह रहा हूं? अरे सुपर मुझे पता है कितना है 50, एवरेज मुझे निकालना है, मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाए तो मजा आ जाए, आए ना, है ना, इसको निकाल डाला तो लाइफ जिंगा लाला, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, भैया नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं और लाइफ को जिंगा लाला करते हैं। यार ऐसे तो मत बोल मेरी वाइफ को, बताओ एनआरआर कितना दे रखा है, क्लियर है? और कैपिटल एम्प्लॉय मुझे पता, बस सारी मेहनत बेटा यहीं पर ही राघव, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से, एक नन्ही मुन्नी से बैलेंस शीट समझाता हूं। एक लकीर नहीं खींची सीधी, बताओ क्वेश्चन में मुझे जितना याद है हमें क्या दे रखा है, टोटल एसेट बता रही है 3 लाख रुपए की, ऐसे ही बता रखा है जिसके अंदर कैश है, तो यानी कि जो अदर एसेट हो गई वो कितनी हो गई, अदर अदर सन्ड्री एसेट्स, बेटा ओ बेटा ये क्या लिखा है, सन्ड्री, क्या लिखा है, सन्ड्री, सुंदरी नहीं लिखा, ये सन्ड्री लिखा है, समझ गया? राघव गलत नहीं बोलना बेटा, मम्मी चाटा मारेंगी। अदर सुंदरी एसेट, समझ गए? चलिए अब लायबिलिटी साइड में तुम्हें क्या बता रही है, कैपिटल, कैपिटल कितनी बता रखी है, लेकिन एक शब्द लिखा है, ये लिखा है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड द रेस्ट, इसका मतलब है बचा हुआ रिजर्व है, ये दोनों बैलेंस शीट मैच, ये मैच नहीं कर रही, कितना डिफरेंस आ रहा है 1 लाख का, ये 1 लाख क्या है, ये रिजर्व है, अभी मैच करेगी, आया समझ में नहीं आया? अरे बोलो आइए ना, चलो जी, तुम्हें यहाँ पर करंट लायबिलिटी के नाम पर क्या गिवन है, कुछ गिवन नहीं है, बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, एसेट साइड सॉरी लायबिलिटी साइड अप्रोच से, ये तो होगी तुम्हारी कैपिटल मतलब इक्विटी, अरे बोलो आएंगे ना, कैपिटल प्लस रिजर्व, दीदी कितना हो गया बोलो, 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख, अरे क्लियर है बच्चों, आइए ना। और अगर मान लो तुम एसेट साइड अप्रोच भी लगाओगे, तो एसेट साइड अप्रोच में क्या होता है, सारी एसेट ले लो, सिर्फ 3 छोड़ देना, कौन कौन सी, गुडविल, नॉन ट्रेड और फिक्टिशियस,
माइनस आउटसाइड लायबिलिटी विच इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट तुम्हें कितनी रखी है 3 लाख। तुम्हें ये तो पता ही नहीं रखा इसमें कौन कौन से एसेट है, सारी ले लेना। करंट लायबिलिटी क्या है तुम्हारी, बताओ आंसर कितना आ रहा है इसका, आया समझ में नहीं आया, अरे क्लियर है। बस कैपिटल प्लॉट यहाँ 3 लाख पे लो ना, ये 30,000 आ गया नॉर्मल, उठा के पेल दो ऊपर 30,000 को। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, अरे क्लियर है। बस अगला क्वेश्चन थोड़ा बोल दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। इसमें तुम्हें एसेट दे रही है कितने रुपए की, 5 लाख की, और देखो एसेट 5 लाख की है, कैश है या नहीं वो बात की बात छोड़ो, हमें नीड भी नहीं होती कैश की, हमें एसेट चाहिए 5 लाख की एसेट है। लायबिलिटी में देखो क्या क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, कैपिटल 3.5 लाख की, रिजर्व कितना दे रखा है, और सेंट्री एसेट जोड़ लो जरा, पूरा 5 लाख आएगा। मतलब यहाँ पर तुम्हारी बैलेंस शीट ऑटोमेटिक क्या करेगी, मैच। एसेट में से करंट लायबिलिटी हटा दो तो कैपिटल प्लॉट आ जाएगी, या खाली कैपिटल और जेल रिजर्व जोड़ लो तो कैपिटल प्लॉट आ जाएगी। अरे कर लोगे, चलिए अब ये सवाल तुम्हारे हवाले साथियों, अगली क्लास में मामला खत्म, ठीक है ना, और समय बचेगा तो नए चैप्टर चालू कर देंगे। आज सैटरडे है क्या, आज सैटरडे, अरे नहीं आज सैटरडे नहीं है यार, आज तो थर्सडे है। चल यार फिर तो कल आ जाओ, ठीक है, हम 9 बजे करते हैं क्लास, तो बैठ, ठीक है। अरे देखो समझो बात को, मैं अगले वीक में इसे लेके नहीं जाना चाहता क्लास को, इसलिए बुला रहा हूँ, कोई बात नहीं, कल मिलते हैं 9 बजे। चलो टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद जय भारत।